स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सेलरेशन से रिलेटेड, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट है कि एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर्स पर सेकेंड इन 8 सेकेंड्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। अब आपने सबसे पहले जो है डाटा बनाना है, जो कि आप इस स्टेटमेंट से जो इनिशियल इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं वो क्या है। सबसे पहले आप ये देखते हैं कि आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें ये कहा जा रहा है कि एक कार जो है वो स्टार्ट कर रही है फ्रॉम रेस्ट, यानी कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो आपके पास क्या थी, वी आई से अगर मैं उसको डिनोट कर दूं तो आपके पास 0 थी, यानी कि उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी क्योंकि वो रेस्ट में थी। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी जो वेलोसिटी में इंक्रीज आया है, इट्स वेलोसिटी बिकम 20 मीटर्स पर सेकेंड। अब क्योंकि ये एक खास मतलब कि डायरेक्शन में उसकी जो है वो इंक्रीज हो रहा है उस कार की मतलब कि स्पीड में, तो इस वजह से हमने उसको, क्योंकि फिर ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी और वेक्टर क्वांटिटी जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। यानी कि अगर आप उसको किसी डायरेक्शन में आप स्पेसिफाई कर रहे हैं तो फिर वो आपके पास क्या कहला जाती है, वो आपके पास जो है वो वेलोसिटी कहलाती है। अब अगर हम देखें इस कार की जो हमारे पास जो इसकी फाइनल वेलोसिटी आ रही है स्टूडेंट्स, हमारे पास वी एफ से अगर मैं उसे डिनोट करूं वो हमारे पास कितनी आई है, 20 मीटर्स पर सेकेंड। अब ये जो है यानी कि अब इसकी जो मोशन में एक एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुई है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसे हम डिनोट करते हैं कि ए से अगर मैं उसे डिनोट करूं तो हमारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी, इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, यानी कि टाइम को अगर टाइम से हम डिवाइड करेंगे चेंज इन वेलोसिटी को तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी। और जितना टाइम इसने लिया है यानी कि 0 से 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी तक पहुंचने में वो हमारे पास कितना है, 8 सेकंड्स का, और आपने एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। अब अगर आप देखें स्टूडेंट्स कि इसके लिए एक्सेलरेशन के लिए जो है चेंज इन वेलोसिटी हमें निकालनी पड़ेगी। फॉर्मूला के मुताबिक चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, वी एफ माइनस वी आई, यानी कि आपने फाइनल वेलोसिटी को माइनस कर दे इनिशियल वेलोसिटी से तो आपके पास क्या आ जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी, और डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि कितना टाइम उसने लिया है इस चेंज को प्रोड्यूस करने में। तो आप देख सकते हैं कि वी एफ की वैल्यू भी हमें पता है, वी आई की वैल्यू पता है और टी की वैल्यू पता है। जस्ट हम वैल्यूज पुटअप करेंगे और हमने ये भी नोट कर लिया है कि हमारे पास जो क्वांटिटीज हमें गिवन थी वो सारी ऐसा यूनिट में है। जिस तरह से हम देख सकते हैं मीटर पर सेकेंड जो है वो हमारे पास वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है, इसी तरह सेकंड्स जो है वो भी हमारे पास ऐसा यूनिट में टाइम की मेजरमेंट के लिए हम सेकंड यूज करते हैं। अब 20 मीटर पर सेकंड माइनस हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी और डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना टाइम उसने लिया, 8 सेकंड्स का उसने टाइम लिया। तो 20 माइनस 0 जो है अगेन हमारे पास 20 आ जाएगा, और 20 को जब हम 8 से डिवाइड करती हूँ स्टूडेंट्स तो मेरे पास आंसर कितना आता है, 2.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 2.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन आ गया है। और हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन का जो हमारे पास यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर्स पर सेकेंड हमारे लिए वेलोसिटी का आ गया, और अगेन एक दफा आपने दोबारा उसको टाइम से डिवाइड किया तो आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से आपने उसकी एक्सेलरेशन जो है वो कार की फाइंड आउट कर लिया। अब इसी तरह इसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि फाइंड द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ कार मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर्स पर सेकेंड स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली टू 15 मीटर्स पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। अच्छा, अब इस केस में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि हमारे पास अगेन एक कार है, और कार जो है वो इनिशियली यानी कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी हमारे पास वो क्या थी, अगर मैं लिखूं वी आई जो है वो आपके पास 30 मीटर्स पर सेकेंड थी। ठीक है, और फिर वो स्लो डाउन हुई है, यानी कि उसने अपनी जो स्पीड है उसमें कमी प्रोड्यूस की है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं उसकी वेलोसिटी में जो है वो कमी आई है। ठीक है, अब वेलोसिटी में कमी किस तरह से आ सकती है, आप कार को ब्रेक अगर मारते हैं फॉर एग्जांपल, या उसके आगे कोई और रुकावट आई है, या फिर आपने उसकी स्पीड जो है वेलोसिटी उसको कम किया है, तो उसकी वजह से उसको जो स्लो डाउन हुआ है उसकी तो वेलोसिटी में जो उसकी फाइनल वेलोसिटी आपने नोट किया है वो आपके पास कितनी आई है, 15 मीटर्स पर सेकेंड की आई है। और ये जो चेंज प्रोड्यूस हुआ था यानी कि 30 से 15 तक आने में वो कितने सेकंड्स लगे हैं, 5 सेकंड लगे हैं, यानी कि t इज इक्वल टू 5 सेकंड्स में आपने 30 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी को कम करके 15 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी तक लेके गए हैं। ठीक है, और अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने रिटार्डेशन फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब ये जो स्टूडेंट्स रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट
हैं, ये हमारे पास क्या होता है कि रिटार्डेशन जो है वो हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहते हैं बेसिकली। और इसके मतलब ये बिल्कुल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है उसी के मुताबिक हम इसे फाइंड आउट करेंगे, और आपको मैं एट द एंड जो इसका रिजल्ट आएगा उससे एक्सप्लेन करूंगी कि हम इसको रिटार्डेशन क्यों कहते हैं। अब अगेन हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट, चेंज इन वेलोसिटी होती है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी जैसा कि हमने पिछले प्रॉब्लम में भी देखा था, हमारे पास क्या होता है इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, हमेशा आपने फाइनल में से इनिशियल माइनस करना है और डिवाइडेड बाय टाइम कर देना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास a इज इक्वल टू, अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करूं तो मेरे पास vf की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, हमारे पास 15 है, माइनस vi हमारे पास 30 है, और डिवाइडेड बाय आपने कितना टाइम इस लिया है, 5 सेकेंड्स का टाइम लिया। तो आपके पास आंसर कितना आता है, माइनस 15 माइनस 30 जो है हमारे पास माइनस 15 आ जाता है, माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, और 5 3 हमारे पास 15 होता है, तो हमारे पास यहाँ क्या आंसर आ गया 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर के हमारे पास इसमें एक्सेलरेशन है। अब क्योंकि ये एक्सेलरेशन जो है ये नेगेटिव साइन के साथ आई है, तो जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको हमने नाम दिया है रिटार्डेशन का। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स कहलाती है रिटार्डेशन। ठीक है, अब इसको रिटार्डेशन हम इस वजह से कहते हैं स्टूडेंट्स कि इसका एक तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन होती है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कार की एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में थी, तो रिटार्डेशन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो जो बॉडी है वो रिवर्स करेगी, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, और ये कब प्रोड्यूस होती है हमारे पास रिटार्डेशन, जब हमारे पास वेलोसिटी में बेसिकली डिक्रीज आ रहा हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो 30 मीटर पर सेकेंड थी, और जो कि वो जब वो डिक्रीज हुई यानी कि उसमें जो कमी आई तो वो 15 तक पहुंच गई, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड तक पहुंच गई, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि जब उसकी वेलोसिटी में डिक्रीज आता है तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाती है, रिटार्डेशन प्रोड्यूस होती है, जिसे जो कि जिसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन के, यानी कि बॉडी जो है रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 सिंपल प्रॉब्लम्स जो कि इंट्रोडक्शन टू एक्सेलरेशन में हमने सॉल्व किए हैं।